नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्शन प्रॉपरली होने के लिए कुछ आयुर्वेदिक और प्रैक्टिकल टिप्स। तो जो भी कपल्स निकट भविष्य में बेबी प्लान करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। इसमें मैं बहुत अच्छे टिप्स आपको देने वाली हूँ, तो प्लीज़ पूरा वीडियो जो है वो ध्यान से देखिएगा। कंसेप्शन के लिए 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली होती है पुरुष बीज मतलब स्पर्म, दूसरी होती है स्त्री बीज मतलब ओवम, गर्भाशय मतलब यूट्रस जहाँ गर्भ रहने वाला है, और चौथा होता है समय। इन चारों की ही कैसे केयर लेनी है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम पुरुष बीज और स्त्री बीज का विचार करें तो स्पर्म और ओवम, तो दोनों का ही स्वास्थ्य मतलब जो भी स्त्री पुरुष ट्राई करना चाहते हैं कंसेप्शन के लिए उनको स्वास्थ्य का बहुत विचार करना पड़ता है। और उससे भी पहले जो विचार करना पड़ता है वो है दोनों को बच्चा चाहिए कि नहीं। तो पहले से तय करना चाहिए कि हाँ हमें बच्चा चाहिए और हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। अभी प्रिपेयर करने के लिए हम लोग नियरली 3 महीने का समय देना चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो इसीलिए डिसाइड करके गर्भधारणा होना कभी भी अच्छा होता है। पता ही नहीं पड़ा कि अरे गर्भधारणा कब हो गई, तो वो एक्चुअली बच्चे के स्वास्थ्य के हिसाब से सही नहीं होता है। फिजिकल हेल्थ के लिए खाने पीने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें कौन सी चीज़ों का समावेश करना चाहिए, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है पंचामृत लेना। तो पंचामृत का जो रेसिपी का वीडियो है वो आप लोग ज़रूर देखिए। उसी के साथ दूध रेगुलरली लेना, पुरुषों में चैतन्य कल्प जैसा कल्प डालकर और स्त्रियों में शतावरी कल्प डालकर ले सकते हैं या स्त्री संतुलन कल्प डालकर ले सकते हैं। खीर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए सिंघाड़े की खीर या उड़द दाल की खीर जो है वो दोनों ने लेना बहुत अच्छा होता है। तो उसका भी वीडियो जो है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसी के साथ घर पे बनाया हुआ जो मक्खन होता है 10 ग्राम मक्खन और उसी के साथ खड़ी शक्कर, ये भी आपके ब्रेकफास्ट में ज़रूर रखिएगा। फ्रूट्स रेगुलरली लेना, जैसे एप्पल हो गया, पेयर हो गया, बनाना हो गया, रेजिन्स, ड्राई फ्रूट्स में अखरोट वगैरह, ये भी चीज़ें आपके खाने में ज़रूर रखिएगा। दालें रेगुलरली लीजिए आपके खाने में, स्पेशली उड़द की दाल अलग अलग रेसिपीज़ में दोनों ने ही लेना बहुत अच्छा होता है। उसी के साथ घी एकदम रेगुलरली खाने में रखिएगा, क्योंकि घी से भी शुक्र वृद्धि होने में मदद मिलती है। अगर किसी को घी बिल्कुल ही पसंद ना हो तो ऐसे लोग जो ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल होता है वो खाने में ज़रूर रखिए। घी जैसी मदद तो नहीं करेगा पर थोड़ा फ़ायदा जो है वो उसका ज़रूर मिल सकेगा। उसी के साथ सब्जियां भी अलग अलग प्रकार के खाने में ज़रूर रखिएगा, प्रॉपर प्लानिंग करके। ऑर्गेनिक हो तो बहुत ही अच्छा। फ्रूट वेजिटेबल्स रखिए, लीफी वेजिटेबल्स मतलब पत्ते की ग्रीन सब्जियां होती है वो भी आपके खाने में ज़रूर रखिएगा। खाने में क्या नहीं रखना है, तो जो पचन में भारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा सॉवर चीज़ें, बहुत ज़्यादा तीखी तली हुई चीज़ें पचन में भारी हो जाती है, ऐसी चीज़ें आप जितनी खाने में कम रखेंगे उतना अच्छा है। स्त्रियों को स्पेशली, क्योंकि स्त्रियों के शरीर में अगर हीट ज़्यादा हो तो शुक्र जो होता है पुरुषों का वो सौम्य और शीतल बताया गया है आयुर्वेद में। तो हीट जितनी ज़्यादा होती है उतना कंसेप्शन में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसीलिए एसिडिटी ना बढ़े इसी प्रकार का खाना जो है वो खाना ज़्यादा बेटर होता है। दिनचर्या में ध्यान रखिए कि आप कभी भी रात को लेट ना सोएं, जहाँ तक हो सुबह जल्दी समय पर उठे। रोज़ की जो दिनचर्या है उसमें व्यायाम का समावेश, योग का समावेश ज़रूर करें। मेडिटेशन रेगुलरली करें। पॉसिबल हो तो दिया लगाकर भगवान के सामने बैठे, या आपको जहाँ कहीं भी बैठना पॉसिबल हो ज़रूर बैठे, क्योंकि दिए की जो लौ होती है उससे जो तेज मिलता है उससे भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छे चेंजेस होते हैं और उसी के साथ मानसिकता भी पॉजिटिव होती है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। रोज स्वास्थ्य संगीत सुनने से हार्मोन्स और हमारी मानसिकता पर अच्छा परिणाम होता है। उसी के साथ फिजिकल और मेंटल रेस्ट भी लेना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है दोनों का एक दूसरे के प्रति होने वाला प्रेम, अट्रैक्शन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये जो है कंसेप्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस सबसे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है वो होती है बीज की शुद्धि। देखिए हम बच्चों को अगर घर भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, कपड़े भी अगर सिंपल लेकर आते हैं तो अच्छी क्वालिटी के देने का ट्राई करते हैं कि नहीं। तो जो जेनेटिक मटेरियल हम बच्चों तक पहुंचाने वाले वो तो कितना शुद्ध होना चाहिए सोचिए। तो इसीलिए संतुलन पंचकर्म मतलब शरीर की शुद्धि कर लेना, हमारे बीजों की क्वालिटी बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए समय रखना ये भी हर स्त्री पुरुष को
समय देना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहने में मदद मिलती है। इसी के साथ अगर कुछ छोटी मोटी कोई तकलीफ़ हो, मतलब अगर मेंसेस अच्छे से नहीं चल रहे हैं या पुरुषों को कोई तकलीफ़ दिख रही हो, तो इसके हिसाब से दवाइयाँ वगैरह जो है वो अच्छे से प्लान हो सकती है, तबीयत सुधर सकती है। जैसे हमने गर्भाशय के बारे में बात की, तो उत्तर बस्ती जैसी जो बहुत अच्छी थेरेपी आयुर्वेद में बताई गई है, उससे गर्भाशय को बल मिलता है, ताकत अच्छी होती है, तो 9 महीने प्रेगनेंसी जो है वो अच्छे से चल सकती है। स्त्रियों के स्वास्थ्य के लिए जैसे योनि पीचू बहुत अच्छा बताया गया है, योनि धूपन बहुत अच्छा बताया गया है, उसी के बारे में एक्चुअली वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, वो ज़रूर देखिएगा। और पुरुषों के लिए भी अलग अलग प्रकार के रसायन आयुर्वेद में बताए गए हैं, जैसे संतुलन का चैतन्य कल्प हो गया, आत्मप्राश हो गया, वैसे ही पुरुषम तेल जैसे तेल का यूज़ करना भी अच्छा होता है। तो इसी से रिलेटेड वीडियो जल्दी आ रहा है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखिए कि किसी भी प्रकार का कोई दुख, गुस्सा, चिंता ऐसा कुछ हो, मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं, अगर उस दिन भी जब कंसेप्शन के लिए आप ट्राई करने वाले हैं, तो प्लीज़ कंसेप्शन के लिए ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट बच्चे पर होता है। उसी के साथ एक बहुत जो गलत एडवाइस दी जाती है कि किसी को अगर गलती से अबॉर्शन हो जाए अनफॉर्चुनेटली, तो बोला जाता है कि इमीडिएटली आप ट्राई कीजिए, तो ऐसा गलत होता है। वैसे भी घर में अगर कोई दुखद घटना हो जाए तो भी मानसिकता थोड़ी निगेटिव हो जाती है, तो हम लोग कंसेप्शन के लिए मना ही करते हैं। समय का जहाँ हम विचार करते हैं, तो सबसे पहले ध्यान में लेना चाहिए ओव्यूलेशन। अभी स्त्रियों की जैसे साइकिल होती है, उस हिसाब से 8वें दिन से 18वें दिन तक ओव्यूलेशन होने के चांसेस होते हैं। तो कई बार ऐसी गलत सलाह देने में आती है कि ऑल्टरनेट डेज ट्राई कीजिए कंसेप्शन के लिए या डेली ट्राई कीजिए, पर आयुर्वेद के हिसाब से शुक्र की जो साइकिल होती है वो 1 महीने की होती है। तो आप जितनी बार कंसेप्शन के लिए ट्राई करेंगे, उतनी शुक्र धातु की ताकत कम होती जाती है। इसीलिए आयुर्वेद के हिसाब से तो एक्चुअली एक ही बार महीने में ट्राई करना चाहिए, जिस दिन आपका ओव्यूलेशन हो। पर अगर दिमाग समझ में नहीं भी आ रहा हो कि ओव्यूलेशन किस दिन है, तो पॉजिटिव डेज जो भी आपके होंगे उसके 1 या 2 बार ही ट्राई करना जो है वो ज़्यादा बेटर होता है। समय का दूसरा होता है कि आयुर्वेद के हिसाब से रात्रि के समय, मतलब रात के समय ही कंसेप्शन के लिए ट्राई करना चाहिए, दिन के समय नहीं करना चाहिए। उसमें भी उन्होंने बोला है कि शुक्र ग्रहण करने के लिए स्त्री को पीठ के बल सोना चाहिए, और तब शुक्र ग्रहण करते हैं तो नेचुरली जो शुक्र का डिपोजिशन होता है वो सही जगह पे होता है, जिससे कंसेप्शन होना जो है वो ईजी हो जाता है। कंसेप्शन जो है वो हमेशा घर पर ही होना चाहिए, खुद के बेडरूम में, जो साफ सुथरा एकदम, जहाँ पे हम लोग कहते हैं ना कि अच्छा वातावरण होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, उसी के साथ अच्छे फूलों की सुगंध होनी चाहिए। आप चाहें तो धूप जला सकते हैं, जो प्योर अत्तर होते हैं वो लगा सकते हैं। इसका बहुत ही, हम बोलते हैं ना कि सूक्ष्म परिणाम हमारे ऊपर होता है, जो बच्चे तक भी जा सकता है। तो ये बातें शायद हमें और लगेंगी कि अरे हल्के रंग की चादर यूज़ करने के लिए बोली है, खुद का बेडरूम ही यूज़ करने के लिए बोला है, पर इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। वैसे ही अगर आपको पंचांग या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो, तो आप दिन का भी ध्यान रख सकते हैं समय के तौर पर, मतलब अमावस्या हो गई, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, त्रयोदशी है, इन दिनों को अगर अवॉइड करेंगे कंसेप्शन के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि कंसेप्शन को ट्राई करने वक्त स्त्री ने बाएं पैर से शैया को चढ़ना चाहिए और पुरुष ने दाएं पैर से, और साथ ही में उन्होंने मन में इच्छा रखने के लिए बोली है कि जो आने वाला बच्चा है उसकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, वो इंटेलिजेंट हो वगैरह। तो उसके लिए स्पेशल मंत्र होते, तो आप मन में भावना रख सकते हैं, या वीडियो के एंड में हमने प्रॉपरली वो मंत्र आपके लिए दिए हुए हैं, वो उच्चारण करना या वो बोलना भी जो है वो अच्छा होता है। इंटरकोर्स के बाद इमीडिएट उठना सही नहीं होता है स्त्री के लिए। उल्टे ऐसी सलाह दी गई है कि ठंडे पानी में भिगोई हुई कोई पट्टी हो कपड़े की, तो वो पेट पर रखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो नाभि के नीचे इस प्रकार की पट्टी जो है वो कम से कम 15-20 मिनट रखिए। कई केसेस में जहाँ पे हैबिचुअल अबॉर्शंस की केसेस होती हैं, या बार बार तकलीफ़ होने के चांसेस होते हैं, या जिन लोगों में हार्मोन सही मात्रा में नहीं होता है, ऐसे लोगों में भी आयुर्वेद के हिसाब से हम लोगों ने ऐसा हमारा एक्सपीरियंस देखा है कि अगर पट्टी जो होती है धोती के कपड़े की, वो रोज़ ब्यूटी जैसे तेल में अगर भिगो कर पेट पर रखी जाए आधे घंटे के लिए, या उसी प्रकार शतधौत घृत के लिए बताया गया है, या शतावरी घृत के लिए बताया गया है, जो घृत कूलिंग इफेक्ट के होते हैं। तो ऐसे घृत का भी अगर पट्टी बनाकर उपयोग किया जाए तो उसका फ़ायदा जो है हमें ऐसी केसेस में दिखता है, और गर्भ जो होता है उसको ताकत भी मिलती है। तो कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि पहले जो 3 महीने होते हैं जिसमें गर्भ अस्थिर होता है, तो ऐसे वक्त में इस प्रकार की पट्टी का उपयोग जो है वो करना अच्छा होता है।
आशा है दोस्तों कि कंसेप्शन से जुड़ी हुई जो भी शंकाएं आपके मन में होंगी उसका सबका समाधान जो है वो आज के वीडियो से आपका ज़रूर हो गया होगा। तो ऐसे ही अलग अलग विषय हम आगे भी लाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए अपनी सेहत के लिए अपने इस चैनल के साथ।